तो देखिए, ये एक बड़ी आपको जानकारी देती हूँ। कहा क्या गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, ये मैं आपको बताती हूँ। बंगाल में और बिहार में दरअसल मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है कि निजी हमले क्यों किए जा रहे हैं और निजी हमलों को किस तरह से प्रधानमंत्री ने धार बना करके जवाब दिया है। कहा क्या गया है उन बयानों के जरिए, जरा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। तो ये जो बयान है ये इस ओर इशारा करते हैं कि आखिर वो लोग जो परिवार की सोचेंगे, परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, उनका हश्र क्या होगा। बंगाल में प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया ये समझिए। मैं बहुत छोटी उम्र में घर से झोला लेकर चला था। प्रधानमंत्री ने पूरी कहानी आज बताई। मैं देश के कोने कोने में भटकता रहा और इस दौरान किसी ने मदद की, ये भी बताया प्रधानमंत्री ने। एक समय था जब मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री ने बारासात की उस रैली में किया। मेरे पास बस एक थैला था जिसे लेकर के मैं घूमता था। अपनी उन स्थितियों का प्रधानमंत्री ने आज वर्णन किया। मेरी कोई भी जान पहचान नहीं थी, किसी को मैं जानता नहीं था। देश के गरीब से गरीब परिवार ने मेरी चिंता की है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। कोई भी एक तरह से कहे, हर शख्स मेरे लिए परिवार बन करके आया। कोई ना कोई परिवार मुझसे कहता था तुमने खाना खाया, यानी किसी ना किसी ने हमेशा चिंता की, ये बताया प्रधानमंत्री ने। एक दिन भी मैं भूखा नहीं रहा। इसीलिए प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है तो उसके मायने ये है। अब बिहार से उन्होंने क्या कहा परिवारवाद को लेकर के, मैंने छोटी उम्र में घर छोड़ दिया, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। बिहार में बिहार का हर व्यक्ति छठ, दिवाली, होली में घर लौटता है। मोदी कौन से घर में लौटे, ये देखिए, ये कहा गया। वो लोग जो प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर सवाल उठा रहे थे उनको जवाब दिया जा रहा था, इसके लिए तो पूरा देश ही परिवार है, यानी हर घर लौटना पड़ेगा मुझे। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। आज पूरा देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, यानी बिहार की उस धरती पर लालू प्रसाद यादव को, इन कंपनी को जबरदस्त एक तरह से झटका दिया गया इन बयानों के जरिए। अब अगली जानकारी में मैं आपको बताती हूं, जो राजनीति है उसमें बयानों के मायने बहुत अलग होते हैं। इस ग्राफिक्स को प्ले कर दें। और ये मैं अब आपको बता रही हूं कि ये जो बयान दिया गया है इसको पूरे देश ने आत्मसात कर लिया, अपना बना लिया। 2019 में याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जब बयान दिया गया था, मैं चौकीदार चोर है, इसके बाद ये पूरे देश में नारा क्या बुलंद हुआ, मैं भी चौकीदार। इसके जरिए जो जीत पक्की की गई वो 303 सीटों की गई। अब 2024 में पूरा देश क्या कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। इसके जरिए बीजेपी किस तरह से सीटों को जीतेगी ये नतीजों के बाद पता लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ये नारे हैं ये किस तरह से लोगों के घर घर में बसते हैं, जुबान पर आ जाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे इस पूरे के पूरे मिशन को बीजेपी अपने लिए एक तरह से कहें कि विनिंग फैक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। आप याद है आपको 2019 में जब मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया था बीजेपी ने, उस अपमान के बाद जो राहुल गांधी ने किया था उसका फायदा कैसे हुआ था। 10,000 शब्दों में 60 बार चौकीदार शब्द लिखा गया था लोगों की ओर से। ये है सोशल मीडिया की वो ट्रेंड। हैशटैग क्या चला था, मैं भी चौकीदार, और ये कितनी बार पोस्ट हुआ था याद है आपको, 15 लाख पोस्ट हुए थे इसी हैशटैग के साथ। यानी लोगों ने जन समर्थन सोशल मीडिया पर जो आया था वो कैसे था ये समझिए। इसी के साथ ये कहा गया कि जो चौकीदार को लेकर के पोस्ट थे वो लगातार कितने बढ़ते चले गए, 3 लाख। इन जो अलग अलग हैशटैग थे वो कैसे बढ़े थे। 2019 में जो हैशटैग था चौकीदार चोर है, ये केवल कितनी बार रिट्वीट हुआ था, ये पोस्ट हुआ था सिर्फ 1,63,000 बार। यानी जो लोग इस हैशटैग को ट्रेंड करना चाह रहे थे वो ट्रेंड नहीं हो पाया था। अब आप समझिए, जब ये प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो पूरा देश वैसे एकजुट हो गया और महज 3 घंटे के अंदर मोदी का परिवार, ये जो पोस्ट है ये 1.5 लाख 3 घंटे के अंदर पोस्ट कर दिए गए लोगों की ओर से। लोगों ने अपना ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इसको हैशटैग बनाया। अब आप समझिए, मोदी का परिवार 70,000 पोस्ट हो चुके हैं महज 3 घंटे के अंदर। जब प्रधानमंत्री ने कहा आप है मेरे परिवार का सदस्य, तो पूरे देश ने उस पर मोहर लगा दी, हाँ हम हैं आपके घर परिवार का सदस्य। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो दूसरा ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे थे, लालू एंड कंपनी, वो क्या था, उन्होंने हैशटैग चलाया आई लव यू लालू जी। इसको कितने लोगों ने समर्थन दिया, 55,000 पोस्ट मिले हैं इस पूरे हैशटैग को। तो यानी कि आप समझिए किस तरह से प्रधानमंत्री की एक बात और पूरा देश उसमें हामी भर देता है, ये इससे नजर आता है। तो 24 का चुनाव क्या परिवारवादी वर्सेस राष्ट्र निर्माण के साथ होने वाला है, क्या ये मुद्दा होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से एक सेल्फ गोल किया विपक्ष ने, बीजेपी ने इसे लपक लिया और पूरी के पूरी एक तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक कैंपेन है, मैं हूं मोदी का परिवार। विपक्ष को किस तरह से भारी पड़ने वाला है, इंडी गठबंधन कैसे चारों खाने चित्त होने वाला है, अब अपनी ही चाल पर इस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं हूं मोदी का परिवार।
जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये कहावत बिहार की सियासत पर सटीक बैठ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर निजी टिप्पणी कर वही गलती कर दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही लालू यादव सहित इंडी गठबंधन की तमाम परिवारवादी पार्टियों को प्रहार किया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, हम बानी मोदी के परिवार। लालू यादव ने जब प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी की थी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक बयान पूरे इंडी के गले की फांस बन जाएगा। अब पूरा देश मोदी को अपना परिवार बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मोदी का परिवार लिखकर प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, जिससे 2024 चुनाव की धुरी ही बदल गई। इंडी के नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसे निकाले, क्योंकि जनता ही अब मोदी के साथ खड़ी हो गई है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने पूरे मामले पर सफाई दी है। लालू जी ने तो बस ये पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो। 24 के चुनाव में एक तरफ मोदी है जो अकेले खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इंडी की परिवारवादी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री का मकसद देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, देश के हर आदमी के जीवन में सुधार लाना है। तो वहीं इंडी का मकसद अपनी विरासत वाली सियासत बचाने के लिए मोदी को हटाना है। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। देश की जनता अब समझ चुकी है, यही वजह है कि वो मोदी का साथ दे रही है और इंडी को हाशिए पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन अभी भी इंडी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। इंडी के परिवारवादी दलों को अभी भी लगता है कि वो 24 में प्रधानमंत्री मोदी को हटा देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा संभव है, तो इंडी में जीत के बाद अलग अलग सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडी में अभी तक ऐसा नेता नहीं चुना गया। आलम यह है कि इंडी का हर परिवारवादी दल खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। जरा सोचिए तब की स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। और ये लोग किसी तरह सहमत भी हो जाएं, तो किस तरह से देश को लूटेंगे। देश की जनता के सामने ये सब कुछ साफ है। यही वजह है कि जनता एक मजबूत नेता को देश की जिम्मेदारी सौंपकर राष्ट्र को विकसित भारत की पटरी पर आगे दौड़ाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।